टॉपिक हमने उष्मा गति की, ठीक है। और एडियाबेटिक प्रोसेस पढ़ा था। अभी मैं आपको क्या करा रहा हूं, उसके क्वेश्चंस, ठीक है। बोलो क्वेश्चंस एज इट इज कैसे लैंग्वेज में आता है विद ऑप्शन में आपको दे रहा हूं, फिर अपन उसको करते हैं, ठीक है। जैसे किसी गैस का प्रारंभिक दाब, ठीक है, इनिशियल प्रेशर पी आई 5 इंटू 10⁵, ठीक है, 5 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन बोलो मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तथा उसका आयतन, ठीक है, आयतन वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम रुद्धोष्म दशा में, यानी रुद्धोष्म कंडीशन में दबाकर, दशा का मतलब क्या होता है, एडियाबेटिक कंडीशन, क्लियर, एडियाबेटिक कंडीशन, ओके। बोलो दशा में दबाकर, कंप्रेस कर, दबाकर पूर्व आयतन का 1/9, ठीक है, कर दिया जाता है, क्लियर, कर दिया जाता है। इस स्थिति, ठीक है, कंडीशन में अब गैस का दाब, ठीक है, दाब क्या होगा, और ब्रैकेट में दे रखा है गामा 3/2, क्लियर। और ऑप्शन दे रखे हैं, ए पहला है 150 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, बी 250 बोलो 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, सी 45 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, डी 135 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, क्लियर। ये एग्जैक्ट मैंने वही क्वेश्चन, वही लैंग्वेज, वही डाटा जैसा एग्जाम में आता है, तो ही आपको थोड़ा सीखने को मिलेगा। इधर ध्यान देना, मैंने क्वेश्चन लिखा, समझ में आया? बोलो क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा ध्यान दो। आपको कहना जा रहा है कि इनिशियल प्रेशर ऑफ ए गैस 5 इंटू 10⁵ न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है ना। आपसे मेरे को इन एडियाबेटिक बोलो कंडीशन वॉल्यूम बोलो डिक्रीज 1/9 टाइम्स, क्लियर। देन आपसे फाइंड आउट बोलो आफ्टर बोलो प्रेशर, या आपको एंडिंग प्रेशर ऑफ गैस आपसे पूछा है, वैल्यू ऑफ गामा 3/2 दिया है। मैंने आपको कल ही बता दिया था, हर क्वेश्चन में गामा की वैल्यू दे रखी होती है। बोलो एज सच आपको गामा की वैल्यू निकालने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी मैंने आपसे कहा, फिर भी बोलो एग्जामिनर का दिमाग ही खराब हो, बोलो क्वेश्चन बनाते समय, तो गामा नहीं भी दे, बट उस समय वो आपको यहाँ पर गैस का नाम देगा, हीलियम देगा, मोनोएटॉमिक देगा, डायएटॉमिक देगा, क्लियर। बोलो अभी एक दो और भी करेंगे। तो वैसे तो 99 नहीं 100% गामा की वैल्यू दी ही जाती है, फिर भी 1% नहीं दे तो भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, ओके। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बताओ, पूरा देखा, एडियाबेटिक कंडीशन देखी, क्लियर। सबसे पहले बोलो हमें सीखना है, इसलिए क्या करना पड़ेगा कि क्या दे रखा है, क्लियर, तभी तो दिमाग लगाएंगे। सबसे पहले गिवन क्या है, बोलो गिवन का मतलब समझते हो, क्या दे रखा है, क्लियर। तो मैंने कहा यार मुझे इनिशियल प्रेशर दे रखा है, बोलो 5 इंटू 10⁵, ओके, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। मुझे बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, ये बोला क्या है कि जो V2 है वो V1/9 है। बोलो समझ में आया? बोलो अरे बोलो प्रेशर आफ्टर प्रेशर पहले वाले का 1/9 हो गया, इसका मतलब ये कर सकता हूं मैं, हाँ या ना? अरे बोलो कर सकता हूं, ये मुझे गिवन इंफॉर्मेशन है, और गामा मुझे दे रखा 3/2, और मुझे पी फाइनल पूछा है, क्लियर। ये मैंने इस क्वेश्चन से निकाला, और एडियाबेटिक प्रोसेस है।
तो मैंने कहा मैं क्या जानता हूं, पी वी गामा इजिकल टू क्या होता है, कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ पी इनिशियल वी इनिशियल गामा पी फाइनल वी फाइनल बोलो गामा। क्लियर? या P1 V1 P2 V2 उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू तो आपको ही पुटअप करनी है। ओके अच्छा, अब मैंने कहा मुझे ये दे रखा है कितना है बोलो, 5 इंटू 10⁵ पहले कोई नोट नहीं करेगा, ये बोलो कर दिया मैंने 3/2। क्लियर? अच्छा ये तो मुझे फाइंड आउट करना है और ये मुझे V/9⁵3/2, बस इसको सोल्व ही तो करना है। बोलो सोल्व करना है। तो मैंने कहा बोलो अगर मुझे P फाइनल करना है तो पहले बताओ ये और ये कट हो गया, बट अभी 9⁵3/2 तो रहा है बोलो। हाँ ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बोलो मैंने क्या बताया, ठीक है बोलो बोलो यहाँ पर क्या बता रहा हूं, मैंने कहा ये बोलो 5 इंटू 10⁵ है। ओके और यहाँ पर मैंने कहा 1/9 की पावर बोलो 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 3/2 ये है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अरे इसको इधर लाया हूँ, समझ के बोलो। ओके आपको एक एक स्टेप समझाने के लिए, बाकी तो मैं यहीं पे कर देता। मैंने कहा 5 इंटू 10⁵, अब 9⁵3/2, तो मैंने कहा इसको सोल्व करना है। तो बोलो 9⁵1/2 तो 3 होगा, 3 का 3 3 3 3, बोलो 1/3 इंटू 3 इंटू 3। क्या किया समझ में आया बोलो आपको? इधर देखो ये 1/9 को सोल्व करना है, तो पहले बताओ मैं ऐसा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ बोलो? अरे एक ही बात हुई ना। तो बोलो 9 का रूट कितना हुआ बोलो, 1/, होगा कि नहीं होगा? और फिर क्यूब करूंगा तो यही होगा। और हाँ या ना? तो बस फिर मैंने कहा फाइनल प्रेशर क्या होगा, 5 इंटू 3 3 9 और 9 3, वेरी गुड 27 और 10⁵5 और मल्टीप्लाई करके टिक कर देंगे। अब आप सोचो वो रहे 4 ऑप्शन। ओके बोलो कितना होगा? मैंने कहा अगर ये सपोज 25 होता तो 125 होता, 125 से जस्ट ज्यादा आंसर टिक होगा। क्या किया समझ में आया? 27 को मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं किसको जानता हूँ, 25 को जानता हूँ। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 125 आता है, तो उससे जस्ट ज्यादा वाला ही होगा बोलो। और समझे नहीं समझे बोलो? पहले बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया बोलो? कौन सा ये, कहाँ से वापस बताओ? पूरा? ओके इधर ध्यान दो, ये एकदम छोटे बच्चों की तरह एक एक चीज बताई है, वापस ध्यान दो ठीक है। आपको जब मैं अभी दूंगा आपको ऐसे कुछ नहीं करना है, आपको तो फटाक से सोल्व करना है। ये तो हम सीख रहे हैं, इसलिए पहले क्या दिया हुआ है, क्या फॉर्मूला, सब लिखता हूँ, वैल्यू पुटअप करता हूँ, इधर से उधर भी ला ला के बताता हूँ, फिर बोलो कैलकुलेशन कराता हूँ। और समझे समझे? क्वेश्चन तो ये इतना सा ही है ना, ये तो सारा मैंने आपको जो दे रखा वही लिखा है। ओके वापस समझो, पहले तो क्वेश्चन लिखा मैंने, ओके फिर ये इंफॉर्मेशन निकाली, फिर ये कैसे दिमाग में आया यही लगाना है, एडियाबेटिक। और देखना पड़ेगा ना, बोलो बास देखना पड़ेगा। क्लियर? बोलो अगर यही आइसोथर्मल का होता तो आंसर अलग होता, यही किसका होता बोलो, आइसोथर्मल का होता तो अलग होता, क्योंकि उसमें हम P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है। बोलो बात समझ ना? इसलिए थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले तो ये देखना पड़ता है भाई किसका क्वेश्चन है, बोलो एडियाबेटिक का है, आइसोथर्मल का है, किसका है। बोलो बात समझ में? तो क्योंकि आंसर्स बदल जाते हैं। ओके एडियाबेटिक साफ साफ लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर यहाँ पर लिखा होता उसके आयतन को अचानक 1/9 कर दिया तो भी क्या होता है, एडियाबेटिक। धीरे धीरे बोलो करके 1/9 कर दिया तो क्या होगा, आइसोथर्मल। बोला ऐसा, बोलो बात समझ। और जब लिखा हुआ आइडिया बेटी, कोई कहे सर अचानक तो लिखा हुआ ही नहीं, और भाई तेरे को क्या करना अचानक से, जब साफ साफ उसने लिख दिया आइडिया बेटी तो तू अचानक का क्यों सोच रहा है? और समझे समझे बोलो? क्लियर? अच्छा फिर ये अपन ने देखा, फिर ये किया, समझ में आया, फिर जो वैल्यू दे रखी थी वो पुटअप कर दी। क्लियर? पुटअप कर दी बोलो। ये कैसे काटा समझ में आया बोलो?
ये v की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2 ऐसे कटा। और समझे नहीं समझे बोलो क्लियर। और फिर बोलो ये फाइंड आउट करना था, इसको इधर ले गया और इधर ले गया, फिर ये सोल्व किया। फिर इसको मल्टीप्लाई नहीं करके ऐसे टिक कर दिया। कैसे किया समझ में आया? अरे हाँ या ना बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? मैं दूंगा करोगे? अरे करना नहीं करना बात की बात है, पहले हाँ तो बोलो। ओके, वो लाइन आते रोज पढ़ा करो। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सेलेक्ट होना तो पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए। बिलीव इन योर सेल्फ इज सीक्रेट ऑफ सक्सेस। क्लियर? हाँ, आई कैन डू इट। बोलो कोशिश करोगे तो होगा। ओके, 27 × 5, 137 पे जाके क्यों हाथ रुका समझ में आया बोलो? क्योंकि ऑप्शन का हेल्प ली। बोलो बात समझ ना। ओके, ये साइड में क्या बताया समझ में आया बोलो? कि एक्चुअली मैंने ये बोलो 1/3 × 3 इससे ये कैसे लिखा। ओके, डाटा आपको ऐसे मिलेंगे कि आप गामा लगाकर सोल्व होगा। सेटिंग सब होगी, बस उस सेटिंग तक पहुंचने की जरूरत है। क्लियर? ओके, दूं मैं अब आप पहले 1 मिनट दूंगा, आप करना फिर मैं बताऊंगा। ओके, मैं जान के वही लैंग्वेज सब लिख रहा हूं जैसा एग्जाम में आता है। ओके, हटा दूं? रफ है सबके पास? फटाक से मुझे रफ में आंसर चाहिए। क्लियर? ओके, जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं ऑप्शन, आपको फटाक से रफ में सॉल्व करना है। ओके, हो गया ये नोट सबका? क्वेश्चन नंबर 2, एक गैस गामा 1.5, ठीक है, रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित, संपीड़ित का मतलब कंप्रेस, क्लियर, होती है तो उसका आयतन
1600 सेंटीमीटर क्यूब से 400 सेंटीमीटर क्यूब क्लियर हो जाता है। ओके, प्रारंभिक दाब इनिशियल प्रेशर 150 पास्कल है, ठीक है। तो अंतिम दाब फाइनल प्रेशर, ठीक है, होगा ए 800 पास्कल, बी 1000 पास्कल, सी 1200 पास्कल, डी 900 पास्कल। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। किस किस का हो गया है? गामा 1.5 का मतलब समझते हो? अरे 3/2, बात तो एक ही है ना। आपको बेवकूफ बनाने के लिए गामा 1.5 दिया है। 1.5 दूं या 3/2 दूं, बात तो एक ही है ना। आया? वैल्यू पुटअप करो, सोल्व करते रहो, आंसर आएगा। ए किसी का आंसर? बी, सी, डी। अब देखो एकदम इजी, आप बस इधर ध्यान देना। बोलो P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। अब जो दिया हुआ वो सब दिख रहा है यहाँ पर। और क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको, वेरी सिंपल। P1 कितना है? 150 पास्कल में दिया, पास्कल में पूछा, कोई दिक्कत नहीं, पास्कल ऐसा ही इकाई होती है, क्लियर। बोलो इनिशियल वॉल्यूम कितना दिया है? बोलो बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। 1600 कितना है? 1600, ओके। सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कोई दिक्कत नहीं। ये कर दिया 3/2 और P2, क्लियर। और ये क्या है? बोलो 400 3/2। बस इसको सोल्व ही तो करना है। इसको सोल्व करना है तो P2 इज इक्वल टू 150, ये 1600 ये 400, दोनों की पावर लगा दूं ऐसे। और समझे समझे? बोलो ये कट गया, ये कट गया, 4। और मैंने कहा 4 का 3/2 का मतलब क्या होता है? बोलो 4 का 3/2 का मतलब आपको पता होना चाहिए, रूट करूंगा 2, 2 के पावर 3 8। अरे बोलो 1200। कैसे किया मैंने, समझ में आया? बोलो हाँ या ना? वापस बताओ एक बार। ये 3/2, अच्छा इधर देखना बच्चा, इसको लाया नीचे,
1600 की भी पावर है 3/2, 400 की भी पावर है 3/2। तो मैथ्स कहता है इसको बच्चा ऐसा लिख ले, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। और ऐसा होता तो ऐसा करते ही है, बस इतना करते ही तो सेटिंग दिखने लग गई। अरे बोलो आगे और बताऊं? हाँ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 16 में बचपन में 4 का डिवाइड किया है, कितनी बार गया? सोच लो, 4 बार। अब 4 की पावर क्या है? 3/2। अब मुझे एक बात बताओ, 4 की पावर 3/2, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? बोलो, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूँ? हाँ या ना? तो बस 4 की पावर 1/2 का मतलब 2, 2 की क्यू का मतलब 8। अच्छा, इसमें दिक्कत आ रही है? ओके, तो फिर अभी आपको, एक मिनट रुको, अभी आपको ये क्या बताया था? यही तो अभी वापस किया है ना? अरे बोलो यार, 9 एंड वहां 4 है, तो 9 का रूट किया तो 3 आया था, 3 का क्यूब किया तो सब 27 आया था। अभी 4 का 3/2 सोल्व करूंगा तो 4 का रूट करूंगा तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करूंगा तो 8 आएगा। और समझे नहीं समझे बोलो? वो तो बोलते हो मैथ्स में हमारे बहुत नंबर आते हैं 10th 12th में। अरे समझे समझे, आया समझ बोलो? पहले बताओ, एकदम इजी। अरे बोलो 1200 आंसर होगा, बोलो क्या होगा आंसर? 1200। 2-3 ने किया भी है, वेरी गुड। अब एक और दूंगा, करोगे? पहले बताओ, डाटा सेटिंग वाले होंगे, बट उस सेटिंग तक आपको पहुंचना पड़ेगा। क्लियर? ये डाटा सेटिंग वाले होंगे, इसका मतलब समझते हो आप? ये देखो यहां पर आकर के ये, और समझे समझे बोलो ओके। दो करोगे बोलो? ठीक है, इस बार सबका होना चाहिए। अच्छा, कल वो स्टेट इक्वेशन को चेंज करने का प्रैक्टिस की घर पे बोलो? और पीवी को पीटी में पी, घर पे जाके ये और ये दोनों चलाना है। हाथ चलाओगे तो दिमाग भी चलेगा। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, पहले बताओ ये समझ में आया? अरे एकदम इजी है, बोलो वेरी सिंपल। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। मैंने लिखा यहां पर, हीलियम गैस का प्रारंभिक ताप इनिशियल टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। अचानक अचानक उसका उसका आयतन 8 गुना, ठीक है, प्रसारित हो गया। एग्जैक्ट जैसा एग्जाम में आते वैसा लिख रहा हूं मैं, ठीक है? अब अब अंतिम ताप, फाइनल टेम्परेचर, ठीक है, क्या होगा यदि गामा
5/3 है। ठीक है, ऑप्शन है आपके सामने ए 95 केल्विन, बी 72 केल्विन, सी 65 केल्विन, डी बोलो नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? क्या? एक्सपांड, ठीक है, प्रसारित। अच्छा पहले बताओ, इस क्वेश्चन में कहीं एडियाबेटिक लिखा हुआ है क्या? ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। कहीं एडियाबेटिक लिखा हुआ है क्या? नहीं। फिर भी पहचान जाओगे तो वो शब्द जो मैंने आपको बताया था वो कैसे काम आते हैं, या लिखा हुआ अचानक। क्लियर? मतलब या तो एडियाबेटिक लिखेगा या कुछ ऐसे शब्द अचानक, फास्ट, तेजी से लिखेगा। पहले आपको किस में लाना पड़ेगा? वीओटी में, और तब सोल्व हो पाएगा ना। कोई पेज पलट के नहीं देखेगा फटाक से। पहले मैंने क्यों बोला अभी पहले प्रैक्टिस करिए कि नहीं करिए, बोलो। पेज पलट के देखोगे तो वहां कौन सा पेज पलटोगे, वहां तो आपको खुद को ही पहले निकालना पड़ेगा ना। पहला काम किस में रिलेशन निकालना? टी और वी में। वो निकाल के फिर वैल्यू पुटअप करके करोगे, बोलो। बहुत आसान है, बस वैल्यू पुटअप करने की जरूरत है। आया किसी का? पहले वी और टी में रिलेशन निकाल लिया। किस किस ने निकाल लिया वी और टी में? वी और टी में, क्योंकि वो तो पहली स्टेप है ना। आया कि नहीं आया? अब मैं वापस बता रहा हूं, ध्यान देना। वेरी वेरी इजी। सबसे पहले इसको सोल्व करना है। हमें एक ही चीज याद होनी चाहिए, वी पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बट मैंने कहा यार इस बार तो ताप और आयतन है, इसका मतलब इस पी की जगह क्या लाना पड़ेगा? टी लाना पड़ेगा। क्या करूंगा? पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी को हटाना है तो बताओ टी अपॉन वी। बोलो इसको याद रखूंगा तो बोलो क्या हो गया? टी अपॉन वी, वी गामा नियत, और तुरंत मुझे पता चल गया कि बोलो गामा -1। पहले बताओ 10 सेकंड में ये काम हो जाएगा। पहले ये तो करना ही पड़ेगा ना। कर लिया? अब ध्यान देना कितना इजी है। क्या करूंगा? T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1। T1 कितना दे रखा? 15 डिग्री। हमेशा टेम्परेचर किस में रखते हैं? केल्विन में। 273 जोड़ दूंगा तो 273 में 15 जोड़ना कितना हो जाएगा? 2
बोलो कितना? 8 8, वेरी सिंपल, जोड़ लिया। अच्छा बोलो आयतन 8 गुना प्रसारित हो गया, पहले v था, गामा कितना है 5/3 - 1। बोलो यहाँ पर ये तो निकालना है, 8 गुना हो गया, बोलो 5/3 - 1, यही कर दिया। बोलो यहाँ तक कहानी समझ में आई? ओके, मैंने कहा 288। बोलो 3 - 1 का मतलब v कितना बचा? बोलो 2/3। समझे नहीं समझे? बोलो। वह 5 - 3 - 1 का मतलब 2/3 नहीं रहेगा? एट की पावर भी 2/3, v की पावर भी 2/3, समझ गए? ये और ये क्या हो गया? कट हो गया। बोलो मैंने कहा था सेटिंग होती है लास्ट में। बोलो T2। अब मुझे इसको सोल्व करना है। किसको सोल्व करना है? 8 की पावर 2/3 नहीं कर सकते? बोलो मैंने कहा यार 8 की पावर 1/2 का मतलब 2 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। हाँ के ना? पहले बताओ कौन कौन है जिसको यहाँ आके अटकता हो? अब समझ में आया? अरे समझे कि नहीं समझे? अच्छा पहले बचपन में ले जाओ, रुको। आपको तो ये पहले सिखाना पड़ेगा। बताओ। हाँ हाँ, बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है? कितना होता है? 2। ओके। बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 2। आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं। कितना होता है? 2। ओके। मैंने कहा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 2। ओके। और समझे समझे? बताओ आप इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 4। ओके। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? 8। ओके। अच्छा, फिर मैंने कहा बताओ इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो पहले तो मैं ये करूं फिर मैं ये करूं, ये नहीं है, एक ही एक नहीं है। हाँ या ना? ओके। तो आपने अभी कहा था 2, बोलो आपने अभी कहा था 8। और समझे समझे? बोलो मतलब इसको सोल्व करने में मेरे ये भी काम आया, मेरे ये भी काम आया। आया कि नहीं आया? बोलो। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर 8, बोलो 2 की पावर 3, इसको सोल्व करना है। बताओ कैसे सोल्व करूंगा? पहले बताओ 8 की पावर 1/3, और ऐसे कर दो। कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? हाँ या ना? अच्छा, 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या होता है? 2। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4। किसकी हेल्प ली? समझ में आया? ये हेल्प ली और ये हेल्प ली। और समझे समझे? बोलो। अब तो आया? बोलो। अभी भी मना कर दो। आया? पक्का? ओके, रुको रुको रुको। ये तो सब अभी मैंने क्वेश्चनों में आ गए थे, मैं नया देता हूँ। बोलो बस, ये तो मैं सोल्व कर रहा हूँ ना, आप थोड़ी कर रहे हो। क्लियर? ओके। मेरे कहने का मतलब है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये क्या करा रहा हूँ समझ रहे हो? बचपन में करते थे आप ये सब, बचपन में। ओके। मैंने किया यहाँ पर ठीक है। जरा बताना इसका क्या सॉल्यूशन होगा? कितना? वेरी गुड। आपने देखा, पहले मैं क्या करूंगा? यूं करूंगा, यूं करूंगा। अच्छा अच्छा, ये तो अपना ये वाला है। अच्छा अच्छा, ये है। बोलो 60। और समझे समझे? अब तो आया। अब वापस आ जाऊं पहले वाले पे। ओके। अब आप खुद कहोगे सर बहुत इजी है। पहले बताओ यहाँ पर जैसे ये मिला, बताओ क्या लिखूंगा? अरे बोलो क्या लिखूंगा? बोलो क्या लिखूंगा? 4 लिखूंगा नहीं लिखूंगा? अरे लिखूंगा नहीं लिखूंगा? फिर बताओ T2 निकालना है। 2 8 8 डिवाइड बाय 4 7, और 2 72। पहले बताओ इजी है कि नहीं है? बोलो बस। मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए।
बोलो कहाँ पे आके अटकेंगे स्टूडेंट, समझ में आया बोलो? मैं कहता हूँ हर क्वेश्चन में सेटिंग होती है। सेटिंग मतलब डाटा ही ऐसे मिलेंगे कि एंड रिजल्ट आप सोल्व कर पाओगे। और समझे समझे बोलो। और जिसका बचपन क्लियर नहीं हो वो ये भी नोट करना। ओके, कोई बात नहीं, जैसे जैसे बड़े होते हैं छोटी छोटी चीजें भूल जाते हैं। ओके, पहले बताओ, अब तो आपको ऐसे क्वेश्चन इजी लगेंगे और पावर सोल्व करना सिखा दिया ना। मैंने कल भी बोला था, मैंने कहा प्रॉब्लम कहाँ आती है स्टूडेंट को? पावर सोल्व करने में। क्लियर? जो कि बहुत इजी टास्क होता है। पावर को कैसे सोल्व किया? दो भागों में डिवाइड कर लिया। अरे बोलो मैं कैसे सोल्व करता हूँ पावर को, समझे बोला आप? अब आप अगर तीनों क्वेश्चन को वापस घर पे जाके देखोगे ना, आपको बहुत इजी लगेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? अब अगर ये तीनों क्वेश्चन आप घर पे वापस रफ में करोगे, आपको बहुत इजी लगेंगे। बोलो बात समझ? क्योंकि मैंने आपको क्या सिखाया, पावर कैसे सोल्व करते हैं। ओके, हो गया? ओके, अब मैंने आपको सबके गामा निकालना सिखाया। क्यों निकालना सिखाया, एक क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि आपको उसकी भी इंपॉर्टेंस पता चले। क्लियर? ये तो वैरायटी आ गई आपको। बोलो आपको क्या पता चला? इन क्वेश्चंस में डाटा दिए हुए होंगे, बस आपको पुटअप करना है और सोल्व करके टिक करना है। रही बात आप अटकोगे कहाँ, पावर सोल्व करने में, और उसका मैंने आपको ये बता दिया, नोट कर लो ये भी। बात समझ ना? ये जो मैंने लिखा है ना, इन्हीं से गेम हो जाएगा आपका। क्लियर? इनसे ही काम हो जाता है। क्या है ये नोट बोलो? ओके,
मतलब जब भी ऐसी पावर हो तो उसको कैसे सोल्व करते समझ में आया बोलो? पहले वो आधी सोल्व कर लो, फिर वैसे सोल्व कर लो। क्लियर? और खाली देखते रहोगे क्या करूं, क्या आएगा, जिंदगी बीत जाएगी तो ही नहीं पता चलेगा। और समझे समझे बोलो? मैं आपको अगर इंडिविजुअली ये दूं तो सोल्व करना आता है, मैं आपको इंडिविजुअली सपोजेड ये दूं तो सोल्व करना आता है, तो फिर आप ऐसे करके कर लो ना, रास्ता मिलेगा, काम हो जाएगा। क्लियर? आई थिंक मैंने 3 क्वेश्चन कराए, आपको वैरायटी पता चल गई होगी। ओके, अच्छा, बाकी तो प्रैक्टिस सीट मिलेगी। बोलो और वैरायटी मिलेंगी। आपको डाटा रखना है, मैंने आपको कहा ना, मैंने आपको तरीका बता दिया कैसे करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा हूं यहाँ पर, सपोजेड ऐसा क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? एक पैटर्न बता रहा हूं, एक परमाणविक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस, ओके, के रुदोष्म प्रक्रम, ठीक है, के रुदोष्म प्रक्रम एडियाबैटिक प्रोसेस में पी एंड वी में, ठीक है, संबंध संबंध रिलेशन, ठीक है, बोलो निम्न में से होगा। क्लियर? और ऑप्शन दे दिया आपको ए बी सी और डी। पहला दे दिया पी वी 2/3 इज इक्वल टू नियतांक, ठीक है, नियत। दूसरा दे दिया पी वी, ठीक है, बोलो 5/2 इज इक्वल टू नियत। क्लियर? तीसरा दे दिया पी वी, बोलो 5/3 इज इक्वल टू नियत। ओके, और आपको दे दिया पी वी 7/5 इज इक्वल टू नियत। अब जैसे ये दे दिया, अब आप ये बताओ, इसमें तो आपको अगर मैंने जो सिखाया है आपको वो आएगा तो ही आप कर पाओगे। ये एक पैटर्न बता रहा हूं, या मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉलीएटॉमिक गैस का नाम कुछ भी दे दे, अगर ऐसी वैरायटी का क्वेश्चन हो डायरेक्ट हो जाएगा। बोलो, बताओ कौन सा आंसर होगा? कैसे किया आपको पता चला? आपको पता चला पीवी इजिकल टू गामा इजिकल टू नियत होता है। अब गामा निकालना, मोनो एटॉमिक, आपको पता है एफ प्लस 2 डिवाइड बाई एफ, मैंने कल बहुत प्रैक्टिस कराई थी आपको। क्लियर? ओके, तो एफ क्या, मोनो एटॉमिक का 3, 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, बोलो 5/3 आपका टिक हो जाएगा। ये केवल एक वेराइटी बताई मैंने आपको। अब सोचो इसमें कितने वेराइटी क्वेश्चन बन सकते हैं। बोलो, बात समझ में आए? तो जो मैंने कल सिखाया था कहीं ना कहीं हमारे काम का है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, बाकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में गामा दे रखा होता है, फिर भी आपको क्यों आना चाहिए यहां पर। ओके, आया समझ में? बोलो, कल सिखाया था ना, अब तो आपके दिल दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर? भाई यूं गामा दिया हुआ होता है, कभी जरूरत पड़े तो हमें खुद को भी निकालना आना चाहिए। मैंने आपसे कहा ना, जरूरत पड़े तो, जैसे यहाँ जरूरत पड़ गई। बोलो क्लियर? ओके, आप सोचो इसी का उल्टा भी क्वेश्चन हो सकता था, पीवी 5/3, बोलो इजिकल टू कांस्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस में होता है, तो बताओ किस केस के लिए हो रहा है, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक। तो उल्टा करना पड़ेगा कि बोलो गामा अगर 5/पीवी गामा इजिकल टू कांस्टेंट, इसका मतलब जो 5/3 आया वो क्या आया, गामा आया। तो आपको 4 ऑप्शन दे रखे, आप एक एक चेक करोगे कि भाई मोनोएटॉमिक का क्या होता है गामा, डायटोमिक का क्या होता है, और जिससे आपका दिया हुआ मैच हो जाएगा वो ठीक हो जाएगा। बोलो, समझ में आई मेरी बात? क्लियर? एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है, ये वैरायटी समझ में आ गई? बोलो ओके। और ये तो आपको सेकंड लगेंगे करने में। ओके, नंबर 5, ठीक है, एनटीपी। क्या होता है एनटीपी? नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। कभी भी साइंस में एनटीपी का ही लिखा हुआ, एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मल
टेम्परेचर प्रेशर, ओके। एनटीपी, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देना, टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। पर 3 मोल H2 गैस का रुद्धोष्म प्रसार एडियाबेटिक एक्सपांशन करने पर गैस का ताप गिर जाता है, ठीक है। ये मत सोचना सर हम गिरते हैं ताप भी गिरता है, गिर जाता का मतलब डिक्रीज, और समझे समझे बोलो, गिर जाता है। तो गैस द्वारा द्वारा किया गया गैस का ताप, ठीक है, बोलो, गैस का ताप कम होकर 263 केल्विन बोलो हो जाता है, ठीक है, हो जाता है, बोलो 263 हो जाता है। तो गैस, ठीक है, गैस बोलो द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, होगा होगा यदि R 8.3 बोलो जूल मॉल इनवर्स कैलिव इनवर्स, ठीक है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं, और गामा 1.4 है, ये दे रखा है, ओके। ऑप्शन है पहला 512 जूल, दूसरा 623 जूल, तीसरा 1250 जूल, चौथा 2175 जूल। क्लियर? पहले बताओ, क्वेश्चन देख के पता चला? बोलो एडियाबेटिक का वर्क का फॉर्मूला डायरेक्ट बता रखा है, वैल्यू पुटअप करना और आंसर निकालना है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा किस में यूज करना है? केल्विन में। देखते हैं। पहले बताओ 25 को 25 यूज करोगे कि 273 से जोड़ के यूज करोगे? ओके, और करो देखे। ये 217.85 जूल ऐसा है, ठीक है।
किया किसी ने? क्या आया? अरे इधर देखो, पहले तो बताओ ये होगा किससे समझ में आया? एन आर T1 माइनस T2 गामा माइनस 1, ये फॉर्मूला कल बताया था। हाँ या ना? वैल्यू पुटअप करनी है। मैं सारी वेराइटी के क्वेश्चन करा रहा हूँ। बोलो इधर देखो, एन कितना देर का है? 3 मोल। आर क्या यूज करना? 8.3। T1 बोलो, मैंने कहा 25 टू 98 और 273 जोड़ा है। बोलो ये कितना है? 263 और नीचे 1.4 माइनस 1। क्लियर? बोलो अपन ने देखा 2 8.3, ये अंतर कितना आया? बोलो 35। ये कितना हुआ? 0.4। इधर ध्यान देना। अब इसके बाद सोल्व करके टिक करना। मैंने आपको कितनी बार स्मार्ट कैलकुलेशन सिखाई है। पहले देखो ऑप्शन दूर दूर है, और एक 500 के आसपास, एक 600 के आसपास, एक 200 के आसपास, एक 1250 के आसपास। अब इसको टिक करना है। क्लियर? इधर ध्यान देना। मैंने कहा एक काम करता हूँ, ये पॉइंट से पॉइंट हटाया, हटा दिया। बोलो ओके। इसको मैंने कहा हटाओ, चलो एटी कर लेता हूँ। एटी कराऊंगा, खड़ा कितना हो गया? बोलो कितना हो गया? और कैसे कर रहा हूँ समझ रहे? बोलो 20 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा कितना होगा? 60। 60 इंटू 35 करूंगा। मैंने कहा हटाओ इसको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे 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 अरे, ये 3 इंटू 8.3 इंटू 35 डिवाइड बाय कितना है? बोलो 0.4। क्लियर? हटाया, इसको क्या कर लिया? किया। बोलो ये कितना होगा? समझ गए? बोलो। तो इसका मतलब वो मैंने जो लिखा था वो सही लिखा था। ठीक है? अरे समझ गए? नहीं समझ? इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये जो पहले डाटा था ना, क्या था? 1, पहले क्या ऑप्शन था? 2178.75। अरे बोलो इसके आसपास नहीं आ रहा है? बस ठीक कर देंगे, क्यों पूरा करें? नहीं समझ में आया क्या? मल्टीप्लाई करूं कि समझ गए? और क्यों मल्टीप्लाई करूं? मैंने देखा इसको 30 माना, 1800 से ज्यादा वाला होगा। इनमें से 1800 से ज्यादा एक ही मिल रहा है ना। पहले बताओ मेरी बात समझ में आई? जब भी ऐसे इधर देखो मल्टीप्लाई डिवीजन आए ना, 1 सेकंड के लिए मुस्कुराओ कि मजा आ गया, अब तो मैं सेकंडों में करूंगा। और समझे? समझे? बोलो। मैं रोज आपको स्मार्ट कैलकुलेशन बताता हूँ, आप भी हैबिट में लाओ। क्लियर? पहले बताओ ए बी में से होगा क्या कोई? किसने मिस्टेक करी, क्या करी, पता चला? बोलो ओके। पहले बताओ, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे ही नहीं होंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, मतलब वर्क के क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे। क्लियर? ये वापस बताओ, समझ गए? बोलो 3 इंटू 8.3 35 0.4। बहुत सारे तरीके हैं। 3 को हटा दो, पॉइंट को ऊपर करूंगा तो वैसे 80 हो जाएगा ना। और कैसे ही करो, आपको तो आंसर टिक हो ही जाएगा, क्योंकि ऑप्शन क्या है? दूर दूर है। नहीं है? दूर दूर, दूर दूर है ना। आप जितना कैलकुलेटर से फास्ट नहीं कर सकते, उससे ज्यादा स्मार्ट कैलकुलेशन से फास्ट हो सकता है आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में है? जितना आप इनको करके इन कैलकुलेटर में करोगे, उससे फास्ट आप स्मार्ट कैलकुलेशन से कर सकते हो। बोलो ये ठीक है? अरे इसके आसपास से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। पहले बताओ, आपको आज जो मैंने क्वेश्चन सेक्शन कराया, कल जो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी,
बोलो आज उसी के तो क्वेश्चन कराए ना। एडियाबेटिक समझ में आया? बोलो आपको आइसोथर्मल एडियाबेटिक दो समझ में आया? ओके, क्वेश्चन सारे घर पे वापस करना आप। ओके